ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2025 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेपर कोड जो है दैट इज बुकलेट नंबर 45 से। वी हैव टू फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। तो इसके लिए वी विल स्टार्ट विद द इनर मोस्ट वन। इनर मोस्ट आप सर्किट देखो तो दिस इज द इनर मोस्ट सर्किट। अब यहाँ जब आप ए से आप इधर ई की तरफ आते हो तो आप देखो इट इज़ द सेम वायर। तो ये सेम वायर है इधर ए से ई की तरफ। तो दिस मीन्स ए एंड एफ आर द सेम पोटेंशियल। इसको आप हटा दो यहाँ से, वी कैन इग्नोर एफ। सिमिलरली यहाँ से आप बी से जब डी की तरफ आते हो तो सी एंड दिस सी, देखो बी सी डी सेम वायर है तो वी कैन रिमूव दिस सी। और यहाँ पे ए सी ए एफ ई सेम वायर है, ये सेम सेगमेंट ऑफ द वायर है तो ए एंड एफ आर द सेम पोटेंशियल, आप इसको हटा दो। यहाँ डी एंड सी जो है सेम सेगमेंट ऑफ द वायर है तो सी एंड डी वी कैन से इट्स आर दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो प्यार यहाँ से सी को हटा दो। ओके, तो आपका सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। आपके पास है ए, फिर ए के बाद आपका कनेक्टेड है 3 ओम का रजिस्टर, वो कनेक्टेड है टर्मिनल ई के साथ इधर। फिर ए के साथ कनेक्टेड है 5 ओम टू टर्मिनल बी, दिस इज टर्मिनल बी। फिर बी के साथ सी को आपने हटा देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है तो बी कनेक्टेड है डी के साथ, देयर इज टर्मिनल डी विच इज यहाँ पे है 2.5 ओम। ई और डी के बीच में है 1.5 ओम का रजिस्टर। ओके, और ए और डी के बीच में है 6 ओम का रजिस्टर। अगर रेशियो ऑफ द आर्म्स अगर हम यहाँ देखें 5/2.5, 5/2.5 विच इज़ 50/25 इज इक्वल टू 2। इधर भी रेशियो अगर आप देखो 3/1.5 विच इज इक्वल टू 30/15 विच इज इक्वल टू 2, तो ये भी 2 है। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ratio of the resistance in both these arms is 2, so that means A and D are at the same potential। तो A और D same potential पे हैं, इसका मतलब ये है there will be no current flowing across 6 ohm। इसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, आप इसको हटा सकते हो सर्किट में से। ओके, अब आपका सर्किट जो है इट लुक्स लाइक दिस। उसके बाद कनेक्टेड है 1.5 ओम, फिर कनेक्टेड है 5.5 ohm, then there is a battery of 5 volt, और फिर इधर कनेक्टेड है 1/3 ओम का रजिस्टर। सबसे पहले इस इनर मोस्ट पास को सॉल्व करते हैं। 5 + 3 is 8, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8। इधर 2.5 + 1.5 is 4। तो नाउ 8 and 4, अब आपका सर्किट ऐसे है। इधर आपका कनेक्टेड है जो रेजिस्टेंस है इधर वो है 8 ओम, इधर है आपकी 4 ओम। सो दीज टू आर इन पैरेलल नाउ। ओके, ये है आपका टर्मिनल, दिस इज बी एंड दिस इज टर्मिनल ई। तो दिस इज टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल ई। फिर उसके बाद आपकी रेजिस्टेंस वैसे ही है 1.5, सो 1.5 ओम, फिर 5.5 ओम, फिर है 5 वोल्ट। नाउ दिस इज 5 वोल्ट, then 1/3 ohm, 1/3 ohm, and then we have this टर्मिनल ई। तो 1/3 ओम इधर कनेक्टेड है। अब 8 और 4 जो हैं दे आर इन पैरेलल, तो इनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी 8 बाय इंटू 4/8 + 4 is 12 विच इज इक्वल टू 32/12। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी 32/12। तो आपका सर्किट इस तरह से बन जाएगा। इधर इक्विवेलेंट होगी रेजिस्टेंस 32/12, फिर आपके पास है 1.5, फिर है 5.5 ओम, इधर है आपके पास 1/3 ओम। नाउ देयर इज ए बैटरी, और इस तरह से आपका सर्किट है, इस तरह से। तो ये आ गया सिंप्लीफाइड सर्किट। अब ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी, ये जितनी भी रेजिस्टेंस हैं दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी। तो इनकी इक्वलेंट जो है वो आ जाएगी, आप प्लस करोगे 32/12 + 1.5 + 5.5 + 1/3। ओके, तो इधर आ जाएगा 32/12 + 1.5 + 5.5, 5 6 हो गया 7, + 1/3 इधर आ गया 12।
So this is 32 plus 84 plus 4, which is equal to ये हो जाएगा 4 4 8 9 10 8 3 11 और 1 12 डिवाइडेड बाय 12, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई आपकी 10 ओम। 10 ओम आ गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 10 ओम। नाउ बैटरी है 5 वोल्ट की, we have to find the current I is equal to V by R equivalent, which is 5 upon R equivalent is 10, so this is 0.5 ampere का current जो है that will be flowing passing through the battery in the given circuit. तो 0.5 ampere, 2 is the correct answer.